हमारे चैनल में आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण से संबंधित पहले लेक्चर में हमने इसके कुछ तथ्यों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे लेक्चर में इसके कुछ शेष बचे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज का सबसे पहला सूत्र है शून्यक दिए होने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद को किस प्रकार ज्ञात करेंगे? अगर उसके शून्यक आपको दिए हुए हों, माना किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब शून्यक अल्फा और बीटा आपको दिए हैं, तब आप द्विघात बहुपद को दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से? नंबर 1, द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इस सूत्र को लगा करके आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र को लगाकर भी आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। द्विघात बहुपद के संबंध में शून्यक शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा, मूल या हल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मूल या हल शब्द द्विघात समीकरण से संबंधित रहते हैं, शून्यक शब्द द्विघात बहुपद से संबंधित रहता है। अगला नेक्स्ट टर्म देखते हैं। द्विघात बहुपद से संबंधित प्रमुख तथ्य
नंबर 1, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। किसी भी द्विघात बहुपद का जब आप ग्राफ बनाएंगे तब उस ग्राफ की जो शेप है वो परवलयाकार रहेगी, परवलय के आकार की। नंबर 2, द्विघात बहुपद के ग्राफ पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। नंबर 3, चर राशि x के वह मान जहां द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है, द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। मूल या हल नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद का वैल्यू x के जिस मान पर शून्य होता है, x के उन मानों के लिए शून्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विघात बहुपद के संबंध में। मूल या हल शब्द का प्रयोग द्विघात बहुपद के संबंध में नहीं किया जाता है। मूल या हल शब्द द्विघात समीकरण के संबंध में आप प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के ग्राफ की संभव स्थितियां। द्विघात बहुपद का ग्राफ किस किस तरह से खींचेगा वो सारी स्थिति इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1,
मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ इस तरह से खिंचा हुआ आपको मिलता है। इस तरह से खिंचा हुआ दिखता है या इस तरह से खिंचा हुआ दिखता है, तब इसका अर्थ है कि इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं। एक शून्यक ये रहा, एक शून्यक ये रहा। इस स्थिति में यहां पर भी एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, और दोनों ग्राफों में जो शून्यक हैं वो दोनों शून्यक धनात्मक हैं। दोनों शून्यक धनात्मक, चाहे ग्राफ इस टाइप का हो चाहे ग्राफ इस टाइप का हो, इन दोनों ग्राफों में दोनों शून्यक धनात्मक रहेंगे। दूसरी स्थिति देखते हैं। मान लीजिए आपको ग्राफ इस तरह से दिखता है। या इस तरह से दिखता है, तब इनमें भी दो शून्यक हैं। एक शून्यक ये रहा, एक शून्यक ये है। इधर भी एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है। लेकिन यहां पर एक शून्यक ऋणात्मक है, दूसरा शून्यक धनात्मक है। ऐसा ही इधर है, एक शून्यक ऋणात्मक, एक शून्यक धनात्मक। तब दोनों के लिए एक शून्यक ऋणात्मक एवं एक शून्यक धनात्मक। नंबर 3, तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में ग्राफ आपको इस तरह का दिख सकता है। इन दोनों ग्राफों में फिर से दो शून्यक हैं। और इसमें दोनों शून्यक ऋण दिशा में हैं। तब यहां लिखेंगे दोनों शून्यक ऋणात्मक, दोनों शून्यक ऋणात्मक।
नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में आपको ग्राफ इस तरह से मिल सकते हैं। इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक ही बिंदु पर काटता है, तब यहां रहेगा केवल एक धनात्मक शून्यक, केवल एक शून्यक होगा और वह भी पॉजिटिव साइन के साथ होगा, धन चिन्ह के साथ रहेगा। पांचवी स्थिति देखते हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ग्राफ मान लीजिए इस तरह का दिखाई देता है। तब इस स्थिति में ये स्थिति हो या ये स्थिति हो, केवल एक ऋणात्मक शून्यक, इन दोनों ग्राफों में केवल एक ही शून्यक होगा और वह शून्यक ऋण चिन्ह के साथ रहेगा, ऋणात्मक शून्यक। नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। नंबर 6, नंबर 6 में हम आपको कई ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से मान लीजिए द्विघात बहुपद का ग्राफ रहता है या इस तरह से रहता है। 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 ये जो 6 स्थितियां दिखाई गई हैं, इनमें किसी भी स्थिति में ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटता है। तब इस 6 की 6 स्थितियों के लिए कोई शून्यक नहीं है।
तब यहां लिखेंगे कोई शून्यक नहीं। अब आप आसानी से ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि किस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक रहेंगे, कौन सा शून्यक धनात्मक रहेगा, कौन सा शून्यक ऋणात्मक रहेगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। यहां पर ए, बी और सी अचर हैं एवं ए नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स यहां पर चर राशि है। द्विघात समीकरण की डेफिनेशन हो गई ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। यहां पर a, b और c तीनों अचर हैं और x यहां पर चर राशि है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, द्विघात समीकरण के हल। चर राशि x के वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उस द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं। चर राशि के वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उस द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं। अब इसको ज्यामितीय दृष्टि से देखते हैं, ये हल कहाँ मिलते हैं। ग्राफ पर देखते हैं इन हलों को। माना कोई द्विघात समीकरण ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण से संबंधित बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इस बहुपद का एक्स वाई अक्षों पर ग्राफ बनाएं। तो अभी हमने पढ़ा है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। ये जो द्विघात बहुपद है, इसका आप ग्राफ बनाएंगे, तब ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये ग्राफ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर काटता है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर। बिंदु ए का एक्स निर्देशांक हमने मान लिया, बिंदु ए का एक्स निर्देशांक है अल्फा और y रहेगा 0। बिंदु B का x निर्देशांक बीटा और y रहेगा 0। तब ये अल्फा और बीटा दोनों इस द्विघात समीकरण के हल होते हैं। अर्थात इस द्विघात समीकरण में x की जगह अल्फा यूज करेंगे तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और दूसरे में x की जगह बीटा यूज करेंगे तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो पहला हल x इक्वल टू अल्फा, दूसरा हल x इक्वल टू बीटा। ये हल द्विघात समीकरण के हैं। तब इस द्विघात समीकरण में x की जगह अल्फा यूज कर सकते हैं आप, तब आपको मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा आप x की जगह बीटा यूज करेंगे तब मिलेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। x इक्वल टू अल्फा पहला हल, x इक्वल टू बीटा दूसरा हल। हल का मीनिंग होता है द्विघात समीकरण में x की जगह अल्फा लगा दें तब वैल्यू रहेगी 0, x की जगह बीटा लगा दें तब वैल्यू रहेगी 0। आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे के प्रॉपर्टीज को द्विघात समीकरण की एक्सप्लेन किया जाएगा।